नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका हमारे चैनल एग्ज़ाम सभा में। और अभी ये जो प्लेलिस्ट बन रहा है वो आपका एनसीईआरटी ज्योग्राफी को कवर किया जा रहा है। इसमें जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं उसको टू द पॉइंट पढ़ाने की कोशिश की जा रही है। अगर आपको पसंद आता है तो इसको आप लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। आपको अगर कोई भी पर्टिकुलर चीज़ के लिए आपका वीडियो चाहिए है, ठीक है, उसके साथ साथ अगर अच्छा लगे तो आप शेयर करें, लेकिन देखें ज़रूर, क्योंकि ये एनसीईआरटी है। अगर कोई भी आपका एग्जामिनेशन आप देने जा रहे हैं तो एनसीईआरटी बेस्ड जो भी आपके इक्वेशंस होते हैं, जो भी आपके कॉन्सेप्ट होते हैं, वो ज़रूर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो आपका मोशन ऑफ अर्थ के ऊपर है। मतलब यहाँ पे हम मोशन ऑफ अर्थ के बारे में पढ़ने वाले हैं। मतलब जो पृथ्वी है वो कितने तरीके से मोशन करता है, कौन कौन से मोशन पृथ्वी के इर्द गिर्द या ग्लोब पर देखने को मिलते हैं। तो पहला तो आपका होता है रोटेशन, ठीक है। इसको रोटेशन का मतलब होता है कि किसी एक्सिस पर ही, ठीक है, किसी अक्ष पर अगर चक्री की तरह वो घूमता रहे तो उसको क्या बोलते हैं, रोटेशन। तो पृथ्वी जो है वो अपने अक्ष पर भी घूमता है, और पृथ्वी का जो एक्सिस होता है वो आपका 23.5 डिग्री जो होता है वो इंक्लाइंड होता है आपका वर्टिकली, ठीक है। एकदम सीधा नहीं घूमता, वो थोड़ा सा टेढ़ा होकर घूमता है। यही वजह है कि आपका नॉर्थ और साउथ पोल में कभी दिन छोटा तो कभी रात बड़ी, इस तरीके से काम होता है। लेकिन अगर रिवॉल्यूशन की बात करेंगे तो ये आपका परिक्रमा करना होता है। मतलब कि अगर जैसे सूर्य है, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी चक्कर लगाती है कुछ इस तरीके से, तो ये आपका जो रोटेशन होता, मतलब कि ये जो आपका ऑर्बिट पर चक्कर लगाना होता है उसको रिवॉल्यूशन के नाम से जानते हैं। मतलब किसी पर्टिकुलर पाथ पर अगर परिक्रमा किया जाए तो उसको रिवॉल्यूशन के नाम से जानते हैं। ये आपका इम्पोर्टेंट दो मोशन होता है। कभी कभी आपसे एग्जामिनेशन पूछा जाता है कि दिन और रात क्यों होता है, मतलब पृथ्वी के किन मोशन की वजह से दिन और रात होता है। तो आप हमेशा देखें कि एक्सिस पर रोटेशन की वजह से दिन और रात होता है, जबकि मौसम जो चेंज होता है वो आपका रिवॉल्यूशन की वजह से होता है। क्योंकि जो सूर्य होता है, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी जो है वो आपका एक सर्किल में चक्कर नहीं लगाती, बल्कि अभी मैं आपको बताऊंगा इलिप्टिकल शेप का ऑर्बिट होता है। इलिप्टिकल शेप के ऑर्बिट से मतलब ये है कि कभी वो सूर्य के नज़दीक आ जाता है तो कभी सूर्य से दूर चला जाता है, चक्कर लगाते हुए। इसीलिए शीत ऋतु भी आती है, ग्रीष्म ऋतु भी आती है। उसके साथ में कभी आपका रात बड़ा होता है तो कभी दिन बड़ी होती है, वो भी आपका रिवॉल्यूशन की वजह से ही होता है। लेकिन दिन रात क्यों होता है, उसका कारण है रोटेशन, एक्सिस पर रोटेशन। नेक्स्ट आपका है कि ऑर्बिटल प्लेन। अब ये जो रिवॉल्यूशन करता है वो किसी एक ऑर्बिट को फॉलो करता है। वो ऑर्बिट जिस प्लेन पर होता है उसी को ऑर्बिटल प्लेन कहा जाता है। जैसे कि यहाँ पे मान लीजिए इस ऑर्बिट पर घूम रहा है, तो वो ऑर्बिट जिस प्लेन पर है वही आपका ऑर्बिटल प्लेन कहलाता है। तो ये भी एक तरह का आपका मोशन से संबंधित ही आपका ये फैक्ट हो गया। अगली बात जो आती है वो आपका एक्सिस ऑफ अर्थ से संबंधित है। अर्थ का जो एक्सिस होता है वो कुछ ये एक्सिस होती है, आप देख रहे हो ना, ये वाली एक्सिस, ठीक है। अर्थ इसी एक्सिस पर रोटेशन करता है। ये आपका जो ऑर्बिटल प्लेन मैंने बताया था, तो वो ऑर्बिटल प्लेन जो कि कुछ इस तरीके से था, ऐसे करके था, उस ऑर्बिटल प्लेन से 66.5 डिग्री का एंगल बनाता है, 66.5 डिग्री का एंगल बनाता है, ठीक है। एक और जो होता है उसको मैं बता दे रहा हूँ कि सर्किल ऑफ इल्यूमिनेशन। तो सर्किल ऑफ इल्यूमिनेशन जो होता है उसको बोलते हैं कि एक ऐसा आभासी सर्किल, या फिर उसको वो देखो ग्लोब पर कोई भी चीज़ खींची नहीं जाती है, उसको हम अपने लिए समझने के लिए मान लेते हैं। तो सर्किल ऑफ इल्यूमिनेशन मतलब ये होता है कि एक ऐसा सर्किल जिस पर दिन और रात की बाउंड्री बनती है, या उसको डिवाइड किया जा सकता है डे और नाइट को, ठीक है। अगला फैक्ट है कि अगर मोशन ऑफ अर्थ के हिसाब से बात करें तो उसकी वजह से जो आपका सूर्य के चारों ओर पृथ्वी चक्कर लगाता है तो उसका टाइम ड्यूरेशन कितना है, 365 डेज एंड 1.5 डेज, मतलब 365 दिन और 1/4वां दिन, उतने में आपका एक साल का रोटेशन होता है। लेकिन हम अपने समझने के लिए 365 दिन में ही एक चक्कर मानते हैं, और हर 4 साल में जो 6 घंटे के हिसाब से 4 साल बढ़ा है तो वो आपका लगभग 24 घंटे हो जाता है, और उसको हम लीप ईयर कहते हैं, जिसको अधिवर्ष के नाम से भी जानते हैं। इस लीप ईयर में आपका एक दिन बढ़ जाता है, और आपका जो वो वर्ष होता है वो आपका 366 डेज का होता है। नेक्स्ट आपका है कि इलिप्टिकल ऑर्बिट क्या होता है। तो इलिप्टिकल ऑर्बिट में ही आपका जो पृथ्वी है वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है। अब ये जो इलिप्टिकल ऑर्बिट होता है उसमें R1 और R2 अगर दो रेडियस वाले सर्किल मान लिए जाएँ तो कभी सूर्य के नज़दीक आ जाता है, कभी सूर्य से दूर चला जाता है। आपने अगर थोड़ी सी मैथ्स पढ़ी होगी तो इलिप्स का जो आपका जो सेंटर होता है, ठीक है, उससे अगर रेडियस की बात करेंगे तो R1 और R2 या ए और बी
दो अलग अलग आपका रेडियस पाया जाता है। इस तरीके से आपका ये सर्किल से अलग होता है। अब पृथ्वी के कुछ और इम्पॉर्टेंट तथ्यों के बारे में जानते हैं। तो एक होता है आपका सीजन, मतलब कि ये आपका, इसको ऋतुएं बोलते हैं या मौसम ही बोल लीजिए। तो जो ऋतुएं बदलती हैं, शीत ऋतु हो गया, कभी ग्रीष्म ऋतु हो गया, कभी शरद ऋतु हो गया। इंग्लिश में बात करेंगे तो आपका 4 तरीके के इम्पोर्टेंट आपके यहाँ पे सीज़न देखने को मिलेगा। एक तो आपका समर हो गया, जिसको हम ग्रीष्म ऋतु या गर्मी के नाम से जानते हैं। विंटर मतलब आपका शीत ऋतु या ठंडी जो पड़ती है। और स्प्रिंग हो गया, स्प्रिंग के साथ साथ आपका इसको बसंत ऋतु के नाम से जान सकते हैं। ऑटम मतलब होता है पतझड़ का जो ऋतु होती है। तो इस तरीके से 4 अलग अलग ऋतुओं में डिवाइड करते हैं। हिंदी में बात करेंगे तो हिंदी में आपका 5 ऋतुएं आ जाती हैं। फिलहाल कुल मिलाकर के मैटर यही है कि साल भर को कैसे कैसे आप डिवाइड करते हो वो उससे संबंधित है। अब समझते हैं कि सीज़न क्यों बदलता है। सीजन मतलब मौसम क्यों बदलता है। मौसम बदलने का एक कारण होता है कि ड्यू टू पोजीशन चेंजेस ऑफ अर्थ सराउंडेड टू द सन। सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की जो आपका परिक्रमा होता है चारों तरफ आपका एक ऑर्बिट पे, तो उसमें सूर्य का मतलब कि सापेक्ष में जब पृथ्वी आपका चक्कर लगाती है तो वो एक्सिस से थोड़ा सा टिल्ट होती है। तो कभी वो एक्सिस जो होता है, जैसे मान लीजिए कि आप नॉर्थ ग्लोब में रहते हैं, तो कभी कभी होता है कि नॉर्थ ग्लोब जो होता है वो सूर्य की तरफ टिल्ट होता है, तो कभी नॉर्थ ग्लोब सूर्य से दूर की तरफ टिल्ट होता है। तो जब सूर्य से दूर की तरफ टिल्ट होता है और जब आपका सूर्य उत्तरायण में प्रवेश करता है या फिर कर्क रेखा पर आपका सूर्य जब सीध में होता है, तो उस समय जो आपका नॉर्थ हेमिस्फीयर होता है वहाँ पे गर्मी पड़ती है। इसी तरीके से जब आपका सूर्य दक्षिणायन में होता है तो मकर मतलब कि मकर रेखा पे होता है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन में होता है, मतलब कि कैप्रिकॉन में होता है। तो उस समय क्या होता है कि दक्षिणी गोलार्ध में गर्मी पड़ती है और हमारे जो नॉर्थ गोलार्ध है मतलब भारत का जो क्षेत्र है वहाँ पे ठंडी पड़ती है। तो इसीलिए इस हिसाब से आपका सीजन जो होता है वो चेंज होता है। तो किसकी वजह से चेंज हुआ? सूर्य और पृथ्वी का जो परस्पर आपका ऑर्बिटल शेप है, ऑर्बिटल जो आपका रिवोल्यूशन होता है उसकी वजह से होता है। अब यहाँ पे 2-3-4 टर्म्स हैं जैसे समझिएगा। एक होता है आपका समर सॉलिस्टिक, ठीक है। तो मतलब इसको समर सॉलिस्टिक और विंटर सॉलिस्टिक, ठीक है, 2 इम्पॉर्टेंट डेज होता है। इसके साथ साथ 2 इक्विनॉक्स भी होता है। तो समर सॉलिस्टिक और विंटर सॉलिस्टिक, ठीक है, इसको हम समझते हैं, इसको संक्रांति कहते हैं। तो एक आपका मकर संक्रांति हो गया, एक आपका कर्क संक्रांति हो गया। तो एक्चुअली संक्रांति से मतलब ये है कि जब लॉन्गेस्ट डे किसी भी रेखा पर पाया जाता है तो उसको सॉलिस्टिक कहते हैं। और जो समर सॉलिस्टिक होता है मतलब कि ऐसा दिन जिसकी वजह से वहाँ पे गर्मियों में आपका दिन बड़ा हो जाए। तो ये आपका जो गर्मियों में दिन बड़ा होता है, जैसे भारत की मैं बात करूँ तो लॉन्गेस्ट डे जो होता है और जो शॉर्टेस्ट नाइट होता है वो दिन होता है 21 जून का, और वो नॉर्थ गोलार्ध पर इस तरह की क्रिया पाई जाती है। इस समय क्या होता है, सूर्य जो है 21 जून को, ठीक है, सूर्य 21 जून को नॉर्थ हेमीस्फीयर की तरफ टिल्टेड होता है और 23.5 नॉर्थ, जिसको हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं, जिसको कर्क रेखा कहते हैं, उस पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं। तो उसी को समर सॉलिस्टिक कहते हैं। मतलब गर्मी के समय में एक ऐसा दिन जिस पर दिन सबसे बड़ा होता है नॉर्थ हेमिस्फीयर में। नॉर्थ हेमिस्फीयर के हिसाब से ही विंटर सॉलिस्टिक कब आता है? जब मकर रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है। मतलब सूर्य चक्कर लगाते लगाते एक समय ऐसा आता है जब सूर्य की किरणें मकर रेखा पर या फिर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न में सीधा पड़ता है उसकी मतलब कि सूर्य की किरणें। तो उस समय क्या होता है कि जो नॉर्थ पोल होता है या नॉर्थ हेमिस्फीयर होता है उस समय वहाँ पे सबसे छोटा दिन होता है या फिर मकर रेखा में सबसे बड़ा दिन होता है। आप ऐसे समझिएगा। मतलब सूर्य की किरणें जहाँ सबसे सीधा पड़ेंगी तो वहाँ पे आपका क्या होगा कि प्रकाश भी ठीक ठाक आएगी, वहाँ गर्मी भी पड़ेगी, ठीक है, और उस समय आपका नॉर्थ हेमिस्फीयर में ठंडी पड़ रही होती है, इसीलिए उसको विंटर सॉलिस्टिक कहते हैं। आगे समझिएगा, ये दिन जो है आपका 22 दिसंबर को आता है और सूर्य इसी के बाद से मतलब इस समय सूर्य का अगर पोजिशनिंग देखेंगे तो वो 23.5 डिग्री साउथ में होता है। अब आगे आता है इक्विनॉक्स। मतलब ये आपका एक ऐसा पॉइंट होता है जिस समय भूमध्य रेखा पर इक्वल डे एंड नाइट होता है, क्योंकि उस समय भूमध्य रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं, ठीक है। इक्वेटोरियल जो आपका लाइन होता है, हेमिस्फीयर होता है, उस पर सूर्य की रेखा सीधी पड़ती है। और यह दिन जो है आपका 21 मार्च को आता है और 23 सितंबर को आता है। हर 6 महीने के लगभग अंतर पे आता है।
तो उम्मीद करता हूँ आपको सीजनल वाला भी जो केस है वो आपको समझ में आ गया होगा। इस तरीके से हमने क्या किया कि दो अलग अलग टॉपिक्स यहाँ पर डिस्कस किए। एक तो आपका जितने भी सूर्य के संबंधित रोटेशन होते हैं वो हो गया, और रोटेशन का जो प्रभाव होता है, चाहे वो सीजन के फॉर्म में हो, चाहे वो आपका बड़ा दिन और छोटा दिन होने के फॉर्म में हो। एक बार मैं लास्ट बार रिवाइज कर दें, उसको आप समझिएगा। सबसे बड़ा दिन आपका 21 जून को होता है कहाँ पर? नॉर्थ हेमिस्फेयर पर। सबसे बड़ा दिन आपका साउथ हेमिस्फेयर मकर रेखा पर 23 डिग्री एंड हाफ पर कहाँ पर, कब, किस दिन होता है? 22 दिसंबर को। इसके साथ साथ भूमध्य रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी कब पड़ती हैं? कभी कभी डायरेक्ट यही पूछ लेता है। वो होता है आपका 21 मार्च और 23 सितंबर को। इस घटना को इक्विनॉक्स कहते हैं। विंटर सॉल्स्टिक मतलब कि जब उत्तरी गोलार्ध पर ठंडी पड़ने लगे। ऐसा कब होगा? जब सूर्य की जो रेखा है वो आपका नॉर्थ हेमिस्फीयर पर तिरछी पड़ेगी। तिरछी पड़ेगी मतलब कि वो आपका साउथ हेमिस्फीयर पर सीधा होगा। इसी तरीके से समर सॉलिस्टिक का मतलब क्या हुआ कि कर्क रेखा पर जब सूर्य सीधा ऊंचाई पर होगा, मतलब 23 डिग्री हाफ में नॉर्थ पे सूर्य की किरणें सीधी पड़ेगी। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये बात समझ में आ गई होगी। इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, आपका पॉइंट मैं बता देता हूँ, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बारे में। और जितने भी प्रेशर बेल्ट पाए जाते हैं अर्थ के ग्लोब को अगर डिवाइड करें तो 7 अलग अलग प्रेशर बेल्ट में डिवाइड करते हैं। वो सारी बातों को हम यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे। तो अगले वीडियो में हम मिलेंगे। धन्यवाद।